मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी कक्षा 10 की संस्कृत क्लास में स्टूडेंट्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो देखो, आज का हमारा रीडर का लास्ट चैप्टर है, पंचदश पाठ है, 15 का पाठ, जिसका शीर्षक है आचार्योपदेश है। और जिसका अर्थ क्या होता है? आचार्य यानी होता है गुरु, उपदेश यानी उपदेश। तो होता क्या है, जैसे आश्रम में गुरु होते हैं और उसके जो शिष्य हैं वो विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जब उनका विद्या अध्ययन का जो समय है वो पूरा हो जाता है, तब गुरु है वो उनको क्या शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा इसी के माध्यम से दी गई है। वो आपको ध्यान से पढ़ना है, निकालिए और उसमें ध्यान से देखिए। तो देखो, विश्व वाङ्मये वैदिक साहित्य से महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। विश्व वाङ्मय वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य चत्वारः वेदाः तेषां व्याख्यारूपाः ब्राह्मण ग्रंथाः, आरण्य ग्रंथाः, उपनिषदश्च सन्ति। वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तेषां व्याख्यारूपा, उसकी जो व्याख्या रूप है उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आरण्य ग्रंथ और उपदेश है, वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपदेश है। तत्र अष्टोत्तर एक शतानाम उपनिषदाम परिगणनम अस्ति। और उसके अष्टोत्तर एकान 108 उपनिषद परिणित है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है, परंतु प्रमुखानाम 10 उपनिषदान पठन पाठन सर्वत्र एवं। यहाँ पर प्रमुख रूप से 10 कितने का? 10 उपनिषदों का पठन पाठन के माध्यम से सर्वत्र एवं भवति। यहाँ पर श्लोक आगे दिया गया है और वो 10 कौन से हैं? 10 उपनिषद कौन से हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। ईशकेन मुंड मांडुक्य तीतरिहि एतरेश्च छांदोग्य बृहद अरण्यकम 10। इस एक केन 2 कठ 3 प्रसन 4 मुंड 5 मांडुक्य 6 तेतरे 7 एतरे 8 छांदोग्य 9 और बृहद आरण्य 10। ये क्या है? 10 उपनिषदों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये 10 उपनिषद श्लोक के माध्यम से इस 10 का यहाँ पर क्या किया गया है? नाम का उल्लेख किया गया है। अगला है, आगे है प्रस्तुत पाठ है तैत्तिरीय उपनिषद है, शिक्षा वल्लित है, उद्धृत अस्ति। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद, ये उपनिषद का नाम है, पढ़ा ना? 2 4 6 7 उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद था तैत्तिरीय उपनिषद। तो प्रस्तुत पाठ है, कौन सा पाठ? आचार्य उपदेश है। ये पाठ लिया गया ना, ये कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद है, शिक्षा वल्लित है, उद्धृत अस्ति। यानी प्रस्तुत पाठ शिक्षा उपनिषद, ये शिक्षा वल्लरी से, शिक्षा पद्धति से, इस शिक्षा प्रणाली से उद्धृत है, लिया गया है। विद्या समाप्त अनंतरम छात्रस्य समावर्तनम संस्कारस्य अवसरे आचार्य शिष्य उपदिशति। मैंने पहले भी बताया था कि विद्या के समाप्ति पर, जब विद्या अध्ययन हो जाता है और विद्या समाप्त हो जाती है, तो विद्या समाप्ते अंतरम, अंतरम यानी बाद में, विद्या समाप्ति के बाद छात्रस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी विभक्ति, छात्र एक ही तो है, गुरु है वो अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है, तो शिष्य कितने हैं? एक है। तो छात्र के समावर्तनम यानी उपनिषद, यानी जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक ये संस्कार समावर्तन संस्कार। तो उसी संस्कार के अवसर पर, ठीक है, उस संस्कार के अवसर पर आचार्य है वो शिष्य को उपदिशति, उपदेश देते हैं। तस्य वर्णनम, उसी का वर्णन शिक्षावली इत्यत्र अस्ति। ये जो शिक्षावली दी गई है ना, इसी में दिया गया है। यानी गुरु है वो शिक्षा को, समावर्तन जो संस्कार है उसका, उस अवसर पर आचार्य ने शिष्य को जो उपदेश दिया, वही वर्णन इस
शिष्यावली में दिया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव सारांशस्य लेखकः अस्ति। तस्मिन् पाठे, अस्मिन् यानी इस, पाठे यानी पाठ में, तस्यैव यानी उसी का ही, सारांशस्य यानी सारांश का, उल्लेख यानी उल्लेख, अस्ति यानी है, यानी गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे हैं तो उसी का सारांश इस पाठ में दिया गया है। वेद मनु आचार्य एतव आसीन अनुशास्ति, यानी जो आचार्य है, वेदों का अध्ययन करने के बाद आचार्य है, वो अपने शिष्य को समीप बिठाकर जो उपदेश देते हैं वो आगे है। क्या उपदेश देते हैं? मैं भी आपको एक तरह से उपदेश दे रही हूँ, यानी गुरु है वो शिष्य को उपदेश देता है। वो उपदेश आगे क्या है? सत्यम वद। एक वद, एक शब्द आया है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वद है, ये कौन से लकार का है? वद है, इसमें कौन सा लकार है? कौन सा लकार है? कोई भी लट लकार तो नहीं है। लकार पूछ रही हूँ मैं, लकार। लट लकार होता है वर्तमान काल, लोट लकार होता है आज्ञार्थक, यानी आज्ञा देने अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वद है, ये लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। मध्यम पुरुष का एक वचन है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सह तहुते, प्रथम पुरुष का है ना, सह एक वचन, तहु द्विवचन, ते बहुवचन, ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है। अब मध्यम पुरुष का है त्वम युवाम यूयम, ये युष्मद शब्द है। कौन से शब्द के हैं? युष्मद शब्द के। त्वम युयाम यूयम, तो त्वम के साथ में आता है, मतलब जो ये नोट लगा के मध्य पुरुष का एक वचन है। जैसे वदतु, वदताम, वदंतु, वद, ये क्या है? वद। वद यानी तुम, एक ही क्या है ना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यानी प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का एक वचन है, युष्मद शब्द का है। तो युष्मद शब्द, जैसे आप संस्कृत में अशुद्धि संशोधन भी आएगी, आपके वाक्यों को शुद्ध करना, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी, है ना। तो यहाँ पर वद आया है, तो वद के साथ में ही उसके जो वद है, तो हम बताएंगे कि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ क्या आएगा? त्वम आएगा। क्या आएगा? त्वम आएगा। तो हम इसका सही अर्थ कि तुम बोलो, और क्या बोलो? सत्यम, सत्य बोलो। गुरु है वो शिष्य को उपदेश दे रहे हैं कि सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। धर्म का क्या करो? आचरण, यानी धर्म के मार्ग पर चल, यानी चलो, धर्म के मार्ग का आचरण करो। स्वाध्याय में प्रमद है। स्व यानी अपने, अध्याय यानी अध्ययन में, परमद है। परमद का मतलब क्या होता है? परमद है, एक शब्द आया है परमद। परमद का मतलब परमाद नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये शब्द क्या अर्थ किया होगा? लापरवाही। लापरवाही ना करे, यानी अपने अध्ययन करते समय, अपने अध्ययन करने में लापरवाही मत करो। आप अध्ययन कर रहे हो ना, तो अध्ययन करते समय लापरवाही मत करो। गुरु है वो शिष्य को क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है कि मेरी शिक्षा, तो मैंने तो आपको शिक्षा पूरी दे दी, अब आपको स्वाध्याय करना है। तो अब स्वाध्याय करोगे तो अपना खुद जाके सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं, तो अपना खुद का काम जब करते हो तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सत्य मन परमद, सत्य बोलने में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
धर्मान परमदिता, धर्म का आचरण करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, यानी अपने धर्म का ईमानदारी से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। कुशलान परमदितव्यम, यानी कुशलता में हमें यानी आत्मरक्षा के लिए हमें किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए, यानी अपनी सुरक्षा के लिए हमें किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए। भूतैन परमदितव्यम, भूतै यानी अपने ऐश्वर्य की रक्षा के लिए भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। हमारी जो काम हम करते हैं उस काम को करने से जब हमारा ऐश्वर्य बढ़ता है तो ऐसे काम को हमें करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। स्वाध्याय में प्रवचनाभ्याम न परमदितव्यम, अपने अध्याय करने में और प्रवचनम यानी उपदेश आदि देने में यानी ज्ञान देने में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, यानी हमें अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके जो हमें ज्ञान उपलब्ध होता है उस ज्ञान को बांटने में हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यानी स्वाध्याय में यानी अपने अध्ययन कार्य में और प्रवचनाभ्याम यानी ज्ञान देने के लिए कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न परमदितव्यम, देवताओं और पितृ कार्यों में भी कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। यानी देवता है वो यज्ञ आदि करने से क्या होते हैं, खुश होते हैं, और जो पितृ आदि होते हैं वो तर्पण आदि करने से क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो देव और पितरों के कार्यों को करने में हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, माता को किसके समान समझो, देवता के समान समझो, माता को देवता के समान समझो। पितृदेवो भव, पिता को भी किसके समान मानो, देवता के समान मानो। माता को देवता के समान मानो और पिता को भी देवता के समान मानो। आचार्य देवो भव, और अपने गुरु को भी देवता के समान समझो मानो। यानी गुरु है, माता है वो भी देवता होती है, पिता है वो भी देवता होते हैं, और जो गुरु है वो देवता के स्वरूप होते हैं। अतिथि देवो भव है, और हमारे घर में जो मेहमान आता है, अतिथि आता है, उसको भी देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव, अतिथि को भी किसके समान मानो, देवता के समान मानो। यानी अवद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि नो इतराणि, कि जो अनवद्यानि मतलब जो कार्य हम करते हैं उस कार्य को जब हम कर रहे हैं तो उस कार्य को, जिस कार्य को हम करें उस कार्य को करने में जो हमें फल की प्राप्ति होती है, जिससे सब लोग क्या करें, प्रशंसा करें, निंदा ना करें। समझ गए ना? यानी जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य से किसी को भी किसी प्रकार की निंदा, ईर्ष्या, ग्लानि प्रकट ना हो, ऐसे काम हमें करने चाहिए। कहने का मतलब है कि अनिंदनीय कार्य हमें करने चाहिए, है ना, कि जिस काम को करने में किसी प्रकार की कोई निंदा ना हो वैसा काम हमें करना चाहिए। और जो निंदा करने योग्य कार्य होता है उसको हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यानी अवद्यानि अनिंदनीय, कर्माणि यानी कार्य, तानि यानी हमें सेवित्यानि करने चाहिए, नो यानी नहीं करने चाहिए, इतराणि यानी इसके विपरीत कार्य हमें नहीं करने चाहिए। यानी अनिंदनीय कार्य ही करना चाहिए, हमें कभी भी निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। कि ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए कि जिस काम को जब हम करके छोड़ देते हैं फिर हम पीछे से हमारी क्या करें, बुराई करें, निंदा करें, ईर्ष्या करें, ऐसा काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जो काम हम करके छोड़कर चले जाते हैं उस कार्य को देखकर सब आपके क्या करें, प्रशंसा करें, ऐसा कार्य आपको करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यानी अस्माकं यानी हमारे, सुचरितानि यानी अच्छे कार्य को, हमारे अच्छे कार्य को, त्वया उपास्यानि यानी उपासना, यानी अच्छे कार्यों की उपासना करनी चाहिए, नो इतराणि
खिलाड़ी और इससे भिन्न कार्य की उपासना नहीं करनी चाहिए। यानी हमें हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, इससे भिन्न अर्थात बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। श्रद्धा देयम यानी श्रद्धा से, देयम देयम यानी देना चाहिए, और देना क्या चाहिए? दान। हमें श्रद्धा से दान देना चाहिए। हमें श्रद्धा से क्या देना चाहिए? दान देना चाहिए। ऐसा वेदोपनिषद है, यही क्या है? वेदों और उपनिषदों का सार है। यानी हमें हमेशा दान देना चाहिए, यही वेद और उपनिषद का सार है। एतद अनुशासनम, यही क्या है? अनुशासन है। यही क्या है? अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, और इसी की ही हमें क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। तो यही हमारे गुरु और शिष्य के बीच जो शिक्षा दी गई है, गुरु ने अपने शिष्य को जो शिक्षा दी है वो कब दी है? जब जो वैदिक अध्ययन है उसका संपूर्ण हो जाता है, तब अनुशासन युक्त शिष्य को अपने पास में बिठाकर धर्म के विषय में ये क्या दी है? शिक्षा दी है। ठीक है, तो ये हमारा जो आचार्य उपदेश का जो चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हमारी रीडर पूरी हो गई है, तो अब हम करेंगे व्याकरण। देखो अब हमारा आगे का टॉपिक है समय लेखनम। तो सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि समय का क्या, समय देख सकते हो आप, समय के बारे में बता सकते हो कि समय कितना हो गया। मैं ये कहूँ कि अब कितना समय हो गया, तब आप कहोगे कि 12:30 हो गए, 12 बज गए। कोई बात नहीं, 12 या 12:15 या 12:30 जो भी है, समय के 4 रूप होते हैं। यहाँ पर जो आपके आएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ कि समय के यहाँ पर कितने रूप बताए गए? 4 रूप बताए गए हैं। तो आप सीधा बता सकते हो कि 12 बज गए, फिर बताओगे 15 मिनट ऊपर होते ही बताओगे कि 12:15 बज गए, फिर और 15 मिनट अधिक होते ही बताओगे कि 12:30 बज गए, फिर और 15 मिनट अधिक होते ही कहोगे कि 12:45 हो गया, फिर कहोगे कि 1 बज गया। 4 रूप हो गए ना। तो एक तो होता है जैसे 12 बजे, 12:15 भी बोलते हैं, 12:15 भी बोलते हैं, 12:30। ये हो गए ना 4 रूप। तो संस्कृत में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पलक सामने देखो। संस्कृत में बजे को बोलते हैं वादनम, बोल सकते हो या फिर वादने भी बोल सकते हो। वादनम या वादने। सवा को बोलोगे सवा, सवा का हो जाएगा सपाद। सवा को क्या कहेंगे? सपाद। ठीक है। साढ़े को कहेंगे साधम। साढ़े को कहेंगे क्या? साधम। और अब है पौन। ठीक है, पौन को कहोगे पादोन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो आपको घड़ी दे दी जाएगी, ये घड़ी है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, 12, 3, 6 और 2। ठीक है, इस तरह आपको घड़ी दे दी जाएगी। अब कहेंगे कि क्या टाइम हो गया, तो वाक्य कैसे आएगा? वाक्य कैसे आएगा? एक बार तो ऐसे समझ लो कि 12 बज गए। ठीक है, अगर ये ही
यहाँ पर आ जाए, ठीक है, अगर ये यहाँ पर आ जाए, अगर यही सुई यहाँ पर आ जाए तो हो गई, तो 4 रूप हो गए। तो आपको सीधे सीधे 4 शब्द याद रखने हैं, वादनम या वादने, सपाद वादने, साधम वादने और पादोम वादने। वादने यानी बजे, ठीक है, ये तो सबके सामने ही लगेगा, ठीक है, सीधा सीधा अर्थ है, जैसे 12 बज गए, लगेगा 12:45। आप क्या बोलते हो कि 12:15 बज गए, तो बज गए, बजे तो लगाओगे, ठीक है, 1:15 बज गया तो 1:15 बजे तो लगाओगे। अब सीधी सी बात यह है कि आपको समय होता है 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक। अब 12 तक आपको संख्या याद होनी चाहिए संस्कृत में, 12 तक संख्या याद होनी चाहिए। मैं पूछूं तब बताना। पहला हो जाएगा 1, ठीक है, दूसरा हो जाएगा द्वि, अब तीसरा 3 बजे हो जाएगा त्रय, यानी 1 वादने, 2 वादने, 3 वादने, अब 4 वादने, 5 वादने, 6 7 8 9 और 10 वादने। अब बच गया 11 और 12, तो 1 का 10 वादने क्या हो जाएगा, 1 का 10 और 12 का हो जाएगा द्वादश। अब सीधी सी बात यह है कि पहले तो आपको 12 तक संख्या याद होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये 4 प्रकार है, बजे, सवा, साधम और पादोल, ये याद होने चाहिए। फिर आपको दे दी जाएगी घड़ी बना के, ऐसा दे दिया जाएगा और उसमें टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है, फिर उसी तरह उसमें दिया जाएगा एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य को आपको क्या करना है, भरना है, और वो भरोगे क्या, जो घड़ी में जो समय दिया गया है उसी समय के अनुसार उसको भरोगे। जैसे मैं ये कहूं कि एक वाक्य है, ये मिटा दोगे, जैसे प्रश्न है एक, अनिल है कदा उत्तिष्ठति, तो यहाँ पर देखो अनिल एक है, संज्ञा है ना, तो क्रिया भी उसी के अनुसार आई है, एक वचन की, ठीक है, उत्तिष्ठति जैसे पठती, ठीक है, अगर द्विवचन होता है तो द्विवचन की, बहुवचन होता है तो बहुवचन की, ठीक है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी, समझ गए, कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की यहाँ पर लगी है। अब मैं ये कहूँ कि अनिल कदा उत्तिष्ठति, ये प्रश्न आ गया, ठीक है, तो अब ये घड़ी दे दी आपके सामने, ये कहा जाएगा कि इस घड़ी को देखकर आपको ये जो इसमें जो समय, इस घड़ी में ये समय आपको भरना है, तो यहाँ पर आ जाएगा अनिल है और यहाँ पर दे दिया जाएगा डॉट डॉट खाली स्थान दे दिया जाएगा और दे दिया जाएगा उत्तिष्ठति, ठीक है, तो इस कदा की जगह ये जो घड़ी का जो समय है, क्या समय हो गया, वो समय आपको यहाँ भरना है, संस्कृत में पढ़ रहे हो, संस्कृत में भरना है, संख्या आपको याद करनी पड़ेगी, 12 तक तो संख्या आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो तो सीधी सी याद है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 11:45 हो गए, 11, यहाँ पर आप बहुत मिस्टेक करते हो, आप क्या लिखोगे,
पादोन द्वादश वादने, पादोन द्वादश वादने, हाँ, पौने 12 बजे, पौने 12 बजे। ये गया तो जाने तो अपने को तो पढ़ना है, ठीक है। तो अनिल है पादोन द्वादश वादने, अनिल है वो पौने 12 बजे उठता है। बस ये आपका समय लेखन है। अब देखो यहाँ पर ये डॉट डॉट दे दिया, वापस से ये घड़ी है, ये टाइम दे दिया, वापस से प्रश्न दे दिया और ये वाक्य दे दिया, इसको आपको भरना है। तो ये घड़ी वाला समय है, ये ही इस खाली स्थान में भरोगे। इधर ध्यान से देख लो एक बार, खड़े हो, हाँ, इसमें टाइम भरो, घड़ी को देख लो। सीधी सी बात है, घड़ी में जो समय मिलेगा वही आपको खाली स्थान में भरना है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर ये दे दिया जाए ऐसे, तो ये कितने बज गए? नहीं, चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम, पौने 4 बजे, ठीक है, पौने 4 बजे, ठीक है। अगर और ये बताई थी आपको। अब एक बात और ध्यान में रखना है, अगर हम बोलते हैं कि जैसे 12 बजने में 5 मिनट है, तो हम बोलते हैं कि 11:55 हो गए, 11:55 हो गए, तो इसमें 12 बजने में कितने मिनट कम है? 5 मिनट कम है। तो कम को तो आप लिखोगे न्यून, न्यून, ठीक है। और 12:05 हो गए, तो 12:05 अधिक, तो उसको 5 अधिक को क्या लिखोगे? अधिक। बता रही हूँ तो एक बार समझ लो, कम को तो लिखोगे न्यून और अधिक को क्या लिखोगे? अधिक। जैसे 7:05 हो गए, तो क्या लिखोगे? समय आप यहाँ लगाओगे, जैसे 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? अधिक लिखोगे या कम लिखोगे? पंच न्यून, 5 मिनट ही तो कम है। कितने मिनट कम है? ये एस्ट बता रहा है। वादने तो आगे लिखोगे, वादने तो आगे लिखोगे, तो यहाँ पंच न्यून एस्ट वादने, 5 मिनट कम है 8 बजने में, समझ गए? ऐसे भी कर सकते हैं, 8 बजने में 5 मिनट। हाँ, तो 8 बजने में 5 मिनट है, कम है, मतलब कम है, कम को तो लिखोगे न्यून। और जैसे यहाँ पर लिखोगे 7:05 हो गए, तो पंच अधिक सप्तवादने, 7:05 अधिक हो गए, तो ये बात तो कम ही आएगी। मतलब एग्जाम के दृष्टि से बता रही हूँ कि आपके 4 जो प्रकार हैं समय के, वही आपके खास है, वही आपके ज्यादातर आएंगे। तो आपको अगर ये बताया हुआ हो, अगर बाय द वे आ जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। कम को तो बोलेंगे न्यून और अधिक को बोलेंगे अधिक, ठीक है। वैसे आप कला न्यून भी, पंच कला न्यून, पंच कला न्यून यानी 5 मिनट, यानी घड़ी को ही कला बोलते हैं, कलाई पर बनती है घड़ी।
तो पंच कला न्यून यानी 5 मिनट कम है, 5 मिनट अधिक है, जो भी है 10 मिनट कम है तो 10 लिख देना 10। और सवा हो ही गया, साढ़े हो ही गया, पादों होने हो ही गए, वादनम। कला न्यून तो कम को बोलते हैं, कला अधिक अधिक को बोलते हैं। मतलब 5 मिनट हो चाहे 6 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट होते ही तो सपाद हो ही जाएगा, सवा हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात याद रखनी, 12 तक का समय होता है, 1 बजे से लेके 12 बजे तक का समय होता है, और उसमें सवा, साढ़े, पौन और बजे ये वाला समय होता है। सवा को सपाद कहेंगे, सार्धम आधे को सार्धम कहेंगे, और पादोन पौने को पादोन कहेंगे, वादनम को बजे को वादनम कहेंगे। वादनम कह दो या वादने कह दो, ठीक है। ये हुई आपकी घड़ी, और इसी जो मैंने यहाँ पर बताया है ऐसे ही आएंगे आपके क्या क्वेश्चन आएंगे, भर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो 2 आएगा या फिर 3 आएंगे, ऐसे ही 2-3 अंक का आएगा। इस बार सिलेबस हट गया तो अधिक भी हो सकता है, 3 मतलब नंबरों में अधिकता भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो आपके मतलब इजीली आपको कर दोगे, कोई दिक्कत है?